इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ मैट्रिसेस की सुपर ट्रिक, जिससे कि आप इस टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन 10 सेकंड में कर सकते हैं। गाइज ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आईआईटी में पूछा जा चुका है और इसी से मिलते जुलते गाइज क्वेश्चन जो हैं वो जेई और एनडीए में भी रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है गाइज कि आईआईटी के जितने क्वेश्चन हैं वो जेई में रिपीट करते हैं और एनडीए में। तो आपको आईआईटी वाले प्रॉब्लम्स को भी ध्यान से करना है, जिससे कि आप उसको कंसेप्ट को समझ पाए। अगर वो एनडीए या जेई में रिपीट करता है तो आप वहाँ पर भी इसे टैकल कर पाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गाइज इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट या फिर आप कह सकते हैं ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को इजीली कर पाएंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो गाइज आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि गाइज ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी जेई, एनडीए और एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पिक करके लाया हूँ। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ आपको करने के लिए, तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, पहले आप ए इंटू ए करते हैं। वहाँ से मतलब आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करते हैं, फिर दूसरे मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करके आप एक आंसर आता है जिसको आप ए स्क्वायर बोलते हैं। फिर आप ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं, यानी जो आपका ये आंसर आया उसको यहाँ पुट करते हैं और फिर ए की वैल्यू पुट करते हैं, फिर आपका एक और आंसर आता है। तो आप इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें कि आपका मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 मिनट कंज्यूम होता है। गाइज अगर आप इस तरीके से करने बैठेंगे तो आपका पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आप बिल्कुल ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपको इस तरीके से बिल्कुल ही नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको सिंपली ट्रिक से कैसे उड़ा सकते हैं। गाइज जब कभी भी आपको एग्जामिनेशन में ए इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको देता है क्वेश्चन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, गाइज इसकी पावर n मान लीजिए बोलता है निकालने के लिए, तो आपने क्या करना है, जो n है वो कॉस थीटा के आगे लगा देना है, माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ये इसका आंसर हो जाता है। यानी अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको इतने सारे स्टेप नहीं करने हैं, आपको डायरेक्टली लिखना है कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर। तो इतनी जल्दी आप कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड। अगर आपके सामने वो ऑप्शन रहेगा तो आप 5 सेकंड में इजीली टिक मार करके आगे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं हम उस क्वेश्चन के बारे में जो कि आईआईटी जेईई में पूछा गया है। गाइस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। आपको बोला गया है कि के की सबसे लीस्ट वैल्यू बताइए जिससे जो इसका आंसर है वो इसके बराबर हो जाता है। अगर मैं इसको अंदर लेके आऊँगा तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, cos 2π/7 के, इस तरीके से यहाँ पे माइनस साइन 2π/7 के हो जाएगा। और मैं बात करूँ इस वाले साइन की तो ये भी ऐसा हो जाएगा। गाइस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। और जो कॉस है वो भी 2π/7 के हो जाएगा। अब आपके यहाँ से थोड़ी बहुत आपको गाइस जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब लीस्ट वैल्यू की बात करूँ गाइस, अगर आप 3 लेते हैं तो इम्पॉसिबल है, ये के को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इस अगर आप के की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कभी भी ये 1 नहीं आएगा। अब 5 भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन गाइस 7 जो है इसको सेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ साइन की तो साइन 2π हो जाएगा और जिसका आंसर होता है 0, यानी ये इसको और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों कंडीशन। और अगर मैं यहाँ 7 पुट करूँगा तो cos 2π देगा जिसकी वैल्यू होती है गाइज 1, यानी आपका जो k की वैल्यू आई गाइज वो आई 7। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।